हरिद्वार जनपद के बरहमपुर खानपुर गांव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा दलित सम्मान सभा का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल के द्वारा बताया गया कि बहन कुमारी वंदना कटारिया के नाम पर हरिद्वार रोशनाबाद स्थित स्टेडियम का नाम बदला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बहन वंदना को सम्मान के रूप में स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया स्टेडियम रखा गया था। वंदना कटारिया एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिसने देश के लिए कई मेडल भी प्राप्त किया है और देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है, लेकिन ये भाजपा की सरकार वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलकर योगा स्टेडियम करना चाहती है, जो कि पूरी तरह गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। अगर सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ पहले भी थी और आज भी है। दलितों को जो सम्मान मिला है वो कांग्रेस पार्टी में मिला है। वही सभा में उपस्थित रहे बालेश्वर सिंह प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष किशन सिंह मांगेराम, ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व प्रत्याशी लोकसभा वीरेंद्र रावत, पाल बेनीवाल, करण महारा, कैलाश प्रधान, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हरिद्वार रकम सिंह, जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी हरिद्वार और आसपास क्षेत्र की जनता काफी संख्या में मौजूद रही। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि अब देश से भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि वो न केवल दलितों का बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति का सम्मान देने का काम करती है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। और कांग्रेस ने तो बाबा साहब से लेकर हम तमाम लोगों का सम्मान देने का काम किया है। उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने का काम किया है, उनको पहला कानून मंत्री बनाने का काम किया है। और हमारे तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। आज तो संविधान की राय लेने का हमारे अग्रणी नेता, हम सबों के नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में संविधान को राय को लड़ने का काम कर रहे हैं। वो सभी का सम्मान करने का काम करते हैं। आज उस व्यक्ति के पास संविधान की रक्षा करने के वजह से 32 मुकदमे लगे हैं। वो तो जगह जाके पूरे देश के अंदर दलितों को सम्मान के लड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हमारे धरातल पे सब लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हमारा बूथ लेवल से लेके जिला लेवल तक तमाम साथी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आज जैसे मुझे जिम्मेदारी दी है पार्टी का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे दलित समाज के जो लोग हैं उनको, क्योंकि ये परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी का समर्थक रहा है और आज भी लगातार है। तो ये किन्हीं कारणों से किसी वजह से कांग्रेस पार्टी से पता नहीं भाजपा ने भड़काने का काम किया। वो पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में 2022 के चुनाव में पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी पक्ष में आया था। आज उसने कांग्रेस का दामन थामा है कि सब जानते हैं कि कांग्रेस बचेगी तो ही संविधान बचेगा। इसीलिए सब लोग कांग्रेस के पार्टी पर पुनः आ रहे हैं और हम लगातार अपनी ताकत के साथ उनके बीच में जाकर उनके विकास की बात कर रहे हैं। उनके जो हक हकूक़ है उनके लाभ लेने का काम कर। निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की मौजूद हो रही है। अध्यक्ष जी, क्या लगता है हम पूरी बहुमत के साथ 2027 चुनाव जीतेंगे और सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस जो है, हमारे बुजुर्ग नेता माननीय हरीश रावत जी आज पहाड़ घूम रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं। कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो अलग अलग जिलों में जो है यात्रा पर हैं। आज खानपुर जो कि लक्सर क्षेत्र का एक गांव है, इसमें हमारे एससी विभाग का कार्यक्रम दलित सम्मान सभा जो है आयोजित की गई। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, मैं आया और हमने अपनी बात रखी और हमने समाज को हमने बात रखी कि भाई समाज के लिए कांग्रेस ने क्या किया। और जब दलित समाज कांग्रेस से अलग हुआ, दोनों का नुकसान हुआ, कांग्रेस का भी और दलित समाज का भी। इसलिए आज ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि दलित समाज कांग्रेस के साथ जुड़ा तो हमको, मैं यहाँ प्रत्याशी भी रहा और 5 लाख से ज़्यादा मत मुझे मिले। थोड़ा सा और जुड़ जाते तो जीत हो जाती। तो ये हमारा जो 1-1.5 साल बचा है, इसमें हमारा प्रयास ये है कि एक एक घर जाके सबको जगाने का काम करें और कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे सबको ये दलित समाज को जाके हम लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने दलित समाज का हमेशा सम्मान किया है। चाहे भीमराव अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री और संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने की बात हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो पिछले 3 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि एक ब्लॉक अध्यक्ष से लेके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा जो है दलित को सम्मान देने का काम किया। आइए जुड़िए कांग्रेस से। आप
आपका जो लाभ है वो कांग्रेस के साथ जुड़ने से ही है। आज आप देखिए धाकड़ धामी जी लगभग 84,000 पद खाली पड़े हुए हैं, उसको भर नहीं पा रहे पिछले 3 वर्षों से। और आज खनन प्रेमी इतने हैं कि जो है 31 मार्च को बंद हो जाता खनन, और उसको इन्होंने बढ़ा के जो है 31 मई तक कर दिया है। तो जो है कांग्रेस को वापस लाएंगे। पिछले जब से ये अध्यादेश आया है तब से जो है कांग्रेस के लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कल मैं भी वहाँ पर धरने पर था, धरना स्थल पर था। और परसों जो है बुधवार को हम एक बहुत बड़ी सभा आयोजित करने जा रहे हैं वहाँ पर। और फिर वहाँ से हम जो है डेलीगेशन के रूप में डीएम के पास जाएंगे और डीएम को ज्ञापन देंगे कि यदि ये वंदना कटारिया के नाम को अगर बदलने की चेष्टा की गई तो कांग्रेस जो है सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने का काम करेगी। जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, इस भाजपा सरकार ने जितना अत्याचार, दुराचार, रेप केस जो हुए वो ज़्यादातर जो है दलितों पर हुए, चाहे वो हाथरस का कांड देख लीजिए, चाहे कुछ और देख लीजिए। इसमें जो है जो एक रिपोर्ट बता रही है कि इस राज्य में मोदी के तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं दलितों पर। और हमारा जो ये सम्मान सभा का काम किया हमने, ये इसलिए किया है कि हमें जो सम्मान मिल रहा है वो सिर्फ कांग्रेस से मिलता है और दूसरी पार्टियों से सम्मान नहीं मिलता। हमें नौकरियां दी कांग्रेस ने दी, हमें आरक्षण में जो एक आरक्षण अभी समाप्त कर दिया इन्होंने, समाप्त ऐसे नहीं किया, नौकरियां बंद कर दी तो आरक्षण खत्म हो गया। तो एक किस्म से हमारे लोगों को पिछड़ने का इन्होंने काम किया है।